नमस्कार प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली में चर्म रोग से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, चमड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, उसे जन्म कुंडली में बुध से जोड़ा जाता है। कुंडली में किसी की भी कुंडली आप उठाइए और उसमें बुध को देखिए। यदि बुध जन्म कुंडली में जितने उत्तम होंगे, जितने अच्छे भाव में बैठे होंगे, जितने शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे अथवा बुध से जितने अच्छे राजयोग बनते होंगे, ऐसे जातक का सब कुछ तो एक ओर ही रखिए, उसके शरीर की चमड़ी अत्यंत चमकदार, साफ और जो है किसी भी प्रकार की एलर्जी से दूर रहती है। ऐसे जातक की चमड़ी हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। पहली बात। दूसरी बात कि अब इसी का उल्टा कर दीजिए। जन्म कुंडली में बुध छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ जाएं। जन्म कुंडली में बुध पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाएं। जन्म कुंडली में बुध अस्त हो जाएं, मृत हो जाएं, अथवा वह बुध किसी प्रकार का अशुभ योग बना रहे हों, तब ऐसे जातक यह जातक भले ही जितनी भी सावधानी से बचकर रहे, जितने अच्छे से अपने आप को रखे, साफ सुथरे से रखे, हमेशा जो है बढ़िया बढ़िया साबुन क्रीम ही लगावे, किंतु फिर भी ऐसे जातक को चमड़ी का रोग, चर्म रोग अवश्य ही होता है। आप अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि शरीर पर जो भी फोड़ा, फुंसी, दाग, खाज, एक्जिमा जो भी कुछ हो, वह सब बुध के अंतर्गत आता है। और बुध अच्छे हैं तो चमड़ी अच्छी, और बुध खराब है तो चमड़ी खराब होगी। इतना अब तक आपने समझ चुका होगा। अब दर्शकों, एक बात यहीं पर ध्यान देने योग्य है कि कुछ लोगों को बहुत समय से शरीर में चमड़ी में कोई रोग हुआ रहता है, चर्म रोग हुआ रहता है, और वह उन्होंने मात्र एक बार दवा किया, वह रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तथा कुछ लोग बहुत दिनों से दवा कर रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह से दवा ले रहे हैं, किंतु फिर भी वो रोग नहीं खत्म हो रहा है। एक जगह समाप्त हुआ तो शरीर के किसी अन्य भाग में हो गया, उस जगह पर समाप्त हुआ तो फिर कहीं पर हो गया। पहले पैर में था, दवा किए, पैर का सही हुआ तो हाथ में हो गया, फिर हाथ का दवा से किए तो सही हुआ तो गले पे हो गया, गले का सही हुआ तो चेहरे पर हो गया। इस प्रकार वह रोग जो है शरीर में ही कहीं ना कहीं घूमते रहता है। यह सब डिपेंड करता है ग्रह कुंडली में कितने अंश का है, किस जगह पर बैठा है और किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। यह सब ग्रहों की अन्य स्थितियों पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार जब जन्म कुंडली में बुध अशुभ अवस्था में हो, मान लीजिए हम कहते हैं बुध नीच राशि में बैठ जाए या बुध छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए, तो ऐसे जातक के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियों का आ जाना, अथवा शरीर पर कहीं ना कहीं हमेशा जो है फुंसी इत्यादि का रहना, चेहरे पर किल मुहासों का रहना, ये सब आजीवन उसके साथ घटनाएं रहती हैं। और शरीर में किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग रहता ही रहता है। दर्शकों, इसी के साथ यदि मंगल को देखा जाए, मंगल ब्लड से, खून से संबंधित होते हैं, तो मंगल कुंडली में कहीं पर भी बुध से युति कर लें तो ऐसे जी भाई, मंगल बुध से युति किए, बुध चमड़ी के कारक, मंगल जो है ब्लड के कारक, और वही मंगल पर किसी पापक ग्रह की जैसे शनि की, राहु की, या जो है सूर्य की भी दृष्टि पड़ जाए, तब ऐसे जातक के खून में थोड़ी बहुत विकृति आती है, जिससे कि उस मंगल से जो है बुध पर असर हुआ और बुध द्वारा भी फिर चमड़ी का रोग उत्पन्न हुआ या फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज भी देखने को मिलता है। यदि मंगल की युति कुंडली में कहीं पर भी शनि से हो जाए तो ऐसे जातक को भी जीवन के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी उम्र में इस चर्म रोग से झेलना पड़ता है। दर्शकों, एक चीज, एक उम्र का तगाजा होता है 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक। इसमें हर किसी को चेहरों पर किल मुहासों का, फुंसियों का, फोड़ों का होना होता रहता है। और उम्र में 60 वर्ष के बाद, जब उम्र 60 वर्ष बीत जाए, उसके बाद फिर चेहरे पर झुर्रियां, फोड़े, फुंसी इत्यादि होती रहती हैं। किंतु यदि ग्रहों की अवस्था में, ग्रहों को देखते हुए बीच में जब आपकी उम्र आप समझिए 20 प्लस हो और 60 के नीचे हो, उस समय यदि किसी प्रकार का ऐसा योग कुंडली में बनता है और ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, तब भी आपको शरीर में किसी न किसी प्रकार का चरम रोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार आप यदि जन्म कुंडली में देखो, शनि मंगल एक साथ युति करके कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, अब चाहे दो राशि बनी, राशि समय नहीं, मतलब सिर्फ मंगल और शनि युति किए हों और कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अत्यधिक फोड़े, फुंसियों का चर्म रोग होता है। मंगल और केतु युति करके कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी ऐसे जातक को किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग होता ही होता है। इसी प्रकार आप जन्म कुंडली में बुध को देखो, राहु को देखो, छठे भाव के स्वामी और लग्न, ये चारों आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बना ले, जैसे छठे भाव का स्वामी बुध, राहु पापक ग्रह में, और लग्न का स्वामी किसी न किसी प्रकार, चाहे दृष्टि संबंध, चाहे एक दूसरे के साथ हो, किसी न किसी प्रकार से संबंध बन जाए, तो ऐसे जातक को या तो एक्जिमे का रोग होता है, किसी न किसी प्रकार एक्जिमा होता है शरीर में, अथवा एलर्जी जिसे कहते हैं, चाहे धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाए, चाहे स्प्रे से हो जाए, चाहे धूप से, घाम धूप से एलर्जी हो जाए, किसी न किसी चीज से एलर्जी अवश्य होती है।
दर्शकों इसी प्रकार लग्नेश और मंगल एक साथ युति करके कुंडली के लग्न भाव में ही बैठे हों तथा उसके ऊपर छठे भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो सूत्र कहता है कि ऐसे जातक को जीवन के किसी भी कालखंड में या तो पत्थर से या तो जो है किसी लोहे से सर में चोट लगती है और उसका निशान भी बना रहता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बुध यदि ज्यादा ही अशुभ मात्रा में चले गए हो, जैसे अत्यधिक पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए या अशुभ छठवें आठवें बरहानु भाव में बैठ जाए, बुध कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, बुध नीच राशि में अस्त हो जाए, मृत हो जाए, तब अभी जातक के शरीर में किसी न किसी प्रकार का चर्म रोग और चर्म रोग के साथ ही साथ ऐसा जातक हल्का तुतला कर बोलता है, उसे बोलने में दिक्कत होती है अथवा उसके सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। किसी भी चीज को सूंघता है तो जल्दी उसका जो है सुगंध पकड़ ही नहीं पाता। दर्शकों इसी प्रकार यदि कुंडली में लग्नेश कमजोर हो और बुध जो है पीड़ित हो तो ऐसा जातक अक्सर एकांतवास उसको प्रिय होता है, हमेशा अकेले रहना चाहता है, उस वह घूमने का शौकीन होता है और घूमने का भी कहाँ पर, तो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहां पर शांति मिलेगी तो घूमने का शौकीन होता है। किंतु घूमने के लिए शुक्र को भी देखिए, शुक्र यदि किसी भी प्रकार से चाहे दृष्टि से चाहे लग्न में बैठे हो तब ऐसा जातक घूमने का शौकीन होता है। बुध कमजोर हो, शुक्र लग्न से संबंध बनावे और लग्नेश भी प्रबल हो, मात्रा में हो, मजबूत हो या सामान्य भी हो तब भी चलेगा, तो ऐसा जातक घूमने का शौकीन होता है और एकांतवास प्रिय होता है तथा पहाड़ी इलाकों में अत्यधिक घूमने का उसे शौक रहता है। तो दर्शकों कुंडली में बुध से संबंधित यह सभी योग बने थे। अब कुंडली में बुध चाहे नीच के हो जाए या किसी भी प्रकार से पीड़ित हो तो ऐसे जातक को चर्म रोग बनता है और ये सभी समस्याएं उसके साथ अवश्य घटती है। अब यदि बुध कुंडली में ऐसे भावों में या पीड़ित स्थानों में बैठे हो और आपको ये सभी रोग मिल रहे हो तो उसका एक ही उपाय है कि आप बुध का उपाय करो। भगवान से पहले तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, कोई भी ग्रह खराब हो सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दो। उसके साथ यदि आपको थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो उस ग्रह का स्तोत्र, यदि सूर्य है तो सूर्य स्तोत्र, चंद्र स्तोत्र, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि स्तोत्र, राहु केतु स्तोत्र, उनके स्तोत्रों का पाठ करो अथवा उनके मंत्रों का जप करो अथवा उनसे संबंधित जो चीजें दान योग्य हो उन चीजों का दान करो। जैसे कुंडली में बुध खराब हो गए तो हरी चीजों का दान करो, कबूतरों में गायों को हरा चारा खिलाओ, कबूतरों को हरा मूंग डालो, रात में पानी में भिगो कर रख दो, उसे सुबह कबूतरों को डालो, किसी भी पक्षी को खिलाओ हरा मूंग। यदि दर्शकों इसी प्रकार कुंडली में बुध से संबंधित बुध पीड़ित है और आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है या सूंघने की शक्ति कम है तो प्रतिदिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। यदि आप स्त्री हो तो ओम छोड़कर बाकी के गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए, भगवान नारायण का या गणेश जी की आराधना कीजिए, पूजन कीजिए और किसी भी प्रकार का फंगस यदि शरीर में बना हो, किसी भी प्रकार का चर्म रोग शरीर में बना हो, सबसे पहले उसके लिए दवा लीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर से दिखाने के बाद फिर इस ग्रह का उपाय कीजिए। क्योंकि देखिए यदि कुंडली में ग्रह खराब है और उसकी दशा ही चल रही है तो आप कितना भी दवा कर लो, जब तक उसकी दशा चलेगी वह रोग ठीक होने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा ना अभी कि गले पे सही हुआ तो चेहरे पर आ गया, चेहरे का सही हुआ तो पैर पर चला गया, पैर का सही हुआ तो पेट पर चला गया, तो कहीं ना कहीं वह रोग ट्रांसफर होता रहेगा, पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो दवा भी लो और साथ साथ इन उपायों को भी करो, बुध को भी शांत रखो, तब कहीं जाकर वह रोग आपका जड़ से खत्म होगा। और दर्शकों इसी प्रकार बुध यदि अत्यधिक पीड़ित हो जाए कुंडली में और आपको इन सभी प्रकार का रोग हो तो जैसा कि मैंने अभी कहा गायत्री मंत्र का जप अथवा एम ये लिखवाकर ऊपर म की बिंदी एम, मैं यहाँ पर जूम कर दूंगा, अब देख लीजिए इस प्रकार चौकोर चांदी के पत्तल पर एम लिखवाइए और उसे काले धागे में या हरे धागे में पिरो कर अपने गले में पहन लीजिए बुधवार के दिन। दर्शकों इसी के साथ साथ एलर्जी या एक्जिमा जैसा कोई रोग शरीर बना हो तो पीला चंदन जो कि ठंडा पहुंचाता हो, ठंडक हो और असली चंदन मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या लकड़ी का, नहीं तो मार्केट में वही बहुत अच्छे अच्छे चंदन आते हैं, उनको लेकर माथे पर, गले में, सीने पर वह चंदन लगाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए। और दवा तो भाई जब रोग हो गया तो दवा जरूरी है, दवा के साथ साथ इन उपायों को कीजिए, बहुत जल्द ही वह जो रोग शरीर में बना है वो आपका पीछा छोड़ेगा और आप सही हो जाओगे। दर्शकों बस उम्मीद आज के इतना उम्मीद करता हूँ आपने सभी बुद्ध से संबंधित जितने भी मैंने योग बताए, ग्रह बताए, उपाय बताए वो सभी को आपने समझा होगा। दर्शकों यदि किसी को ऐसा हुआ है एक बार यह वीडियो उसके पास अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों को देखिए शरीर में किसी भी प्रकार का चरम रोग होता है, इससे बहुत ही पहली बात वो व्यक्ति किसी के सामने जल्दी जा नहीं पाता, देखने में बड़ा बेकार लगता है वह रोग, फिर उस जातक को अत्यधिक परेशानी मिलती है। तो बहुत सारे इसके आप कह सकते हो कि परेशानियां हैं। तो यदि वह दवा से नहीं ठीक हो रहा है तो समझ लीजिए एक ही बात है कि ग्रह है, तो ग्रह का उपाय करें। इस वीडियो को उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। दर्शकों बस आज के इतना ही, जा दीजिए, पुनः में आपसे मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए जा दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।